नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। आप लोग को बताना है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य थे, यानी कि डॉक्टर थे। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। आप लोग को बताना है दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर हड़प्पा शहर है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। HW है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी शासक ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम जी थे,
यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पेंडुचेरी में स्थापित हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लूनी नदी पर स्थित जोवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जोवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, करगम किस प्रसिद्ध का लोक नृत्य है? करगम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है, प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? बेंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? रतनगिरी स्थान जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। HW है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं, प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी भाषा है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं। अमीबा में कुल एक कोशिका या एक सेल होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। भारत के पहला राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।